Oh no, what a boring fighter. ये चैम्प फारिग है, like you know, ये नैरेटिव अभी चल रहा है. लेकिन असल बात यही है कि अगर तुम्हें रेसलिंग पसंद नहीं है तो जाओ मुay thai या बॉक्सिंग देखो. That's what Demetrius Johnson said as well. क्योंकि ये एमएमए है, तो एमएमए के अंदर एक रेसलर डिक्टेट करता है फाइट कहाँ जाएगी, इधर खड़े होके या ज़मीन पर. और आज की फाइट में नज़र आ गया ड्राइकस डुप्लेसी वर्सेस हमजा शिमाएव. अभी तक हम सिर्फ यही बोल रहे थे कि ड्राइकस डुप्लेसी की जो फाइटिंग स्टाइल है, इट्स वेरी अनऑर्थोडॉक्स, इट्स वेरी हार्ड टू क्रैक डाउन. पर हमजा शिमाएव ने उसकी एक ऐसी चीज़ एक्सपोज की जो अभी तक कोई सोच ही नहीं रहा था, और वो ये था कि उसकी रेसलिंग got exposed. The way he dominated him for 5 rounds, it did not feel like कि चैलेंजर जो है इतने आराम से चैम्पियन को डोमिनेट करेगा. अब पूरे इंटरनेट पे एक नैरेटिव चल रहा है कि बोरिंग चैम्पियन है. पहले बिलाल मोहम्मद, इस्लाम माखचेव, और फिर मागोमेद इनकलाएव, और फिर अभी ये आपका आ गया हमजा शिमाएव. ये सारे रेसलर्स हैं, पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती. जब ये कोई दागिस्तान या इस साइड का कोई फाइटर रेसलर है तो पब्लिक डजंट लाइक हिम. द मिन है, अब जैसे मिराब वालशवेली है, उसका सेम फाइटिंग स्टाइल है पर हर किसी को पसंद है. आई डोंट वांट टू टेक इट टू दैट साइड, पर क्लियरली बायस्ड है. तो अब सीन ये हुआ है कि फाइट से पहले सब कह रहे थे कि हमजाद का कार्डियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पेक्ट है. क्योंकि हमने ये देखा था जब इसने फाइट किया है आपका गिलबर्ट बर्न्स और उस्मान को, और जब उन दोनों के साथ फाइट हुई थी आफ्टर थर्ड राउंड ही फील लाइक ही वाज गेटिंग गस्ट. और काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि जब ये एक राउंड के बाद जाता है तो थक जाता है और इसका इम्यून सिस्टम और ये वो. लेकिन इस फाइट में उसने 5 राउंड तक सेम पेस में मेंटेन किया पूरा फाइट. ट्रेनिंग कैंप भी डिफरेंट था, लाइक ही वाज ट्रेनिंग विद अरमान सरूकियान और उसके लोग. और आपने उसका ओवरऑल सारा सीन देखा होगा, लाइक जब ये ट्रेनिंग वगैरह दिखा रहा था. इनफैक्ट इस हद तक था कि लोग बोल रहे थे भाई तू बाहर भी ना निकल, तुझे बुखार हो जाता है और तू फाइट नहीं करेगा. तो शुक्र है कि ये फाइट हुई है और बेहतरीन हुई है. लोगों को शायद पसंद ना आए क्योंकि ये लाइक दे डिड नॉट वांट दे गॉट टू लूज, बट एट द एंड ऑफ द डे. तो अभी मैं आप लोगों को इसका ब्रेक डाउन करूँगा राउंड बाय राउंड. लाइक humbles you real quick. और इस फाइट ने ये प्रूव किया है कि हमजाद अभी भी इवॉल्व कर रहा है, और अगर ये इसी वेट क्लास पे रहना, he's gonna be a weight bully. Like I don't see anyone beating him if he sticks to the game plan of wrestling. Like आज it was very clear कौन इसको चैलेंज करेगा. शॉन स्ट्रिकलैंड स्ट्राइकर है, इजराइल एडेसानिया स्ट्राइकर है. उसके अलावा कौन इसके I don't see anyone coming up to fight him, because it's gonna be like a very straightforward thing कि wrestling करेगा उनको खा जाएगा. तो अब हम आ जाते हैं फाइट ब्रेक डाउन पे. फाइट शुरू होती है जो इस फाइट का स्कोर कार्ड है वो आपके सामने है. 50-44, 50-44, 50-44, अ कंप्लीट डोमिनेशन. इतना आराम से हमजात ने जो इसको खाया है, इट्स इनसेन. मेरे ख्याल से द लास्ट कोई जो ऐसा फाइट हुआ था ना, वो मेरे ख्याल से अमेंडा नूनेस का था जो 50-40 पे एंड हुआ था. तो ये एक बहुत ही डोमिनेंट सोर ऑफ फाइट थी. बड़े आराम से हमजा जीता है. तो फाइट शुरू होती है फ्रंट किक से और उसके फ़ौरन बाद एक टेक डाउन और फिर पूरा राउंड कंट्रोल. क्रूसीफिक्स पोजीशन बार बार मिला. आई थिंक क्रूसीफिक्स ने पोजीशन में 5 या 6 दफ़ा इसको पकड़ा है. आई थिंक द मोस्ट that someone has been in that position in the entire UFC history. Like that shows a lot. Or crucifix position is a bad position. अगर आप MMA वगैरह करते हो तो you would know like it leaves you basically defenseless, क्योंकि आपके हाथ भी पकड़े गए हैं और the whole body pressure is on you which is gassing you out. और उसके बाद मेरे ख्याल से हमजाद को इतना ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी हो गई कि अगर आप उसको एक ही पोजीशन पे बार बार पकड़ रहे हो तो मतलब कि ही नोज एग्जैक्टली व्हाट योर नेक्स्ट मूव इज. जो कि ड्राइकस डुप्लेसी ने भी बोला कि आई फेल्ट लाइक ही न्यू माय एवरी नेक्स्ट स्टेप, लाइक ही वाज प्रेडिक्टिंग इट. लाइक ड्राइकस का सबमिशन डिफेंस स्ट्रांग था. रेयर नेकेड चोक उसने कभी डीप तक आने नहीं दिया, लेकिन टेक डाउन डिफेंस काफ़ी वीक था. लाइक एवरी टाइम आपका हमजा जाएगा ही वो गेट हिज टेक डाउन. लाइक उसमें कोई
उसमें कोई सीन ही नहीं था कि वो टेक डाउन उसको रोके. लाइक out of 100%, 70% of the time he took the takedown. Like 17 अटेम्प्ट किए और 12 दफ़ा उसको जो है ज़मीन पे लेके गया. That shows how dominant he was. Control time देखो 21 minutes 40 seconds as compared to like the 53 seconds जो end में Dricus Du Plessis ने एक दफ़ा बस like last try to get something done. but वही था, उसके बाद like कुछ खास उसने किया नहीं है. ठीक है. और हमजा जो है हर राउंड शुरू होते ही टेक डाउन लेता था, कंट्रोल करता था और ड्राइकस को अपना गेम प्लान अप्लाई करने का चांस ही नहीं दिया. और इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ड्राइकस डू प्लेसी द वे ही वाज सेइंग आई विल गिव $10,000 एवरी टाइम ही टेक्स मी डाउन. ब्रो, लाइक इन दागिस्तानी रशियन फाइटर्स का रेसलिंग लेवल डिफरेंट है. लाइक वी हैव सीन दैट इन द पास्ट. आई थिंक इनके जो क्रिप्टोनाइट है ना, वो मेरे ख्याल से जॉर्जियंस हैं, जो कि खुद भी थोड़े उसी इलाके में आ जाते हैं. तो लाइक ये लोगों का अभी लाइक जब ये लोग जब लड़ते हैं और जब आप उनकी फाइट में शक्ल देखते हो उनकी, जब आपको आइडिया होता है कि यार कितने हेल्पलेस हो जाते हैं. यू कैन सी ऑन देयर फेसेस लाइक द लुक ऑफ डिस्पेयर. तो तो ड्राइकस जो है खड़ा रहना चाहता था, लेकिन हमजाद ने उसको फोर्स किया अपनी दुनिया में. मैट पर उसको ज़मीन पर लाता रहा है. जितनी दफ़ा खड़ा होगा उतनी दफ़ा ज़मीन पे गिरेगा और फिर क्रूसिफिक्स में आ जाएगा. एक स्टेज पे तो ड्राइकस ने कोशिश की कि रिवर्सल मारा, फुल माउंट लिया और रेयर नेकेड चोक का अटैम्प्ट भी किया है द लास्ट मिनट, जो हमजाद के अटैम्प्ट से भी ज़्यादा क्लोज था. उस वक्त क्राउड थोड़ा पागल हो गया. लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वो इस तरह के फाइटर से आप लड़ रहे होते ना, जैसे इस्लाम माखचेव हो गया, हबीब हो गया या हमजाद हो गया, ये लोग इतने डोमिनेंट हैं कि अगर आपको एक छोटा सा एल्बो भी लगता है ना, आप ये थोड़ा सा भी कुछ करते हो, तो पूरा क्राउड दे रोर आउट. बिकॉज उनके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि यार इतने डोमिनेंट फाइटर को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो. एंड हमजा और एंड में जो सीन हुआ है, मुझे लग रहा था अभी, और जो कि आगे मुझे लगता है कहेंगे भी, जैसे इस्लाम माखचेव ने एलेक्स वोल्कानोस्की के साथ पहली फाइट करी थी, बहुत क्लोज फाइट थी, पर एट द एंड ऑफ द डे इस्लाम आराम से जीत रहा था. पर जस्ट वो लास्ट 10 सेकेंड्स का जो उसने एलेक्स वोल्कानोस्की ने उसको ज़मीन पे लेके गया होता है एंड ही वाज हिटिंग हिम, तो दैट चेंज द नैरेटिव ऑल टुगेदर. और अभी भी मुझे लगता है लोग बोलेंगे यार डीडीपी आखिरी मिनट में भी ही वाज द वन डोमिनेंट, और अगर जो है फाइट खड़े होके होती तो ये होता वो होता. भाई एट द एंड ऑफ द डे जो हुआ है वो ये है कि हमजा चैम्पियन बन गया है. और इवन एट द एंड ही वाज वेरी काम. ऑन द अदर साइड ड्राइकस जो है एक तरह से एक अपस्टैंडिंग सोर्ट ऑफ फाइटर है, गलती चीटिंग वगैरह नहीं करता जैसे अपना कॉर्नर ने किया है. पर इवन वो इतना डेस्परेट हो गया था कि ड्राइकस ने केज भी पकड़ा, टोज अंदर फेंस के डाले, हैंड से भी पकड़ा. एक क्लियरली चीटिंग थी और रेफरी ने भी नोटिस किया, उसको वार्निंग भी की. पर इससे आइडिया होता है कि हमजा कितना डोमिनेंट था कि ही हैड टू रिलाई ऑन दी स्नीकी टैक्टिक्स. ठीक है. थर्ड और फोर्थ राउंड में हमजाद आई थिंक सबसे ज़्यादा ग्राउंड एंड पाउंड ज़्यादा इफेक्टिव था. उस टाइम जो है बेसिकली आपका ड्राइकस डू प्लेसी वाज फुली कैस्ट आउट. उसने अपने एल्बो से ड्राइकस को मारा. लाइक यू कुड टेल एट द एंड ऑफ द फाइट दैट ड्राइकस वाज फुली डन. ही जस्ट एक्सपीरियंस समथिंग लाइक अदर वर्ल्डली. लाइक इस तरह का सीन पहले उसके साथ कभी हुआ नहीं है, और यू कुड टेल दैट. और आखिरी राउंड बेसिकली जो आपका आ जाता है, वो कम बैक करने की कोशिश की. मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगी ड्राइकस की थी यार, कि उसने एंड में भी ना, लाइक ही वाज टेलिंग हिज कोचेस के यार आई विल गेट दिस डन, आई विल फाइट, आई विल फाइट टिल द एंड, आई वांट टू नॉक दिस गाय आउट. यार ही शोड अ लॉट ऑफ हार्ट. और हमजा से लड़ने के लिए जो उसने कॉल आउट भी की, ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ. और आई हैव टू गिव हिम प्रॉप्स. इवन एट द एंड गिलेटिन अटेम्प्ट किया, बहुत क्लोज था, लेकिन हमजाद का पेशेंस उसको बचा गया. एंड लास्ट तक ड्राइकस फाइट कोशिश कर रहा था, लेकिन टेक डाउन, कंट्रोल टाइम और ये सब कुछ डिसीजन तो बड़ा क्लियर था. When it comes to the strikes and stuff, significant strikes, ये वो तो आपके सामने ही है. Total strike 529, that's insane. But most of them were just love taps. ऐसा मार रहा था, इतना उसको significant कोई strikes नहीं थे. हालांकि इधर लिखा हुआ है 78%. वो भी जो स्टैंड अप थोड़ा बहुत हुआ उसमें 37 और 47, सो इट वाजंट बैड. स्ट्राइकिंग अच्छी थी. पर जो ज़मीन पे था आई डोंट थिंक उसमें इतना ज़्यादा उसने डैमेज किया है हमजात ने. इवेंचुअली ये लंबी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, साबित किया उसने कि ही कैन एक्चुअली बी द चैम्प. ही सेड इट ऑल अलोंग. और उसको बोनस भी मिल गया, तो बेहतरीन सीन.
अब before I go, like इतना ramble किया है. If you guys are new to the channel, please subscribe. You know, मैं weekly video डालूंगा MMA पे, boxing पे, combat sports पे, जो कुछ भी नया चल रहा है. And yeah, thank you for your support, and I'll see you in the next video.